बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक ए तिवारी एक बार फिर से उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 52 पर बात करने के लिए। दिनांक 6/11/2020। विषय हिंदी। पाठ का नाम लखनवी अंदाज पुनरावृत्ति। कक्षा 10वीं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम पुनरावृत्ति यानी रिवीजन की क्लास कर रहे हैं। इसी कड़ी में यह वर्कशीट संख्या 52 है, जो कि लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया है। लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा रचित कहानी है, जो क्षितिज भाग 2 में संकलित है। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कि निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। व्यंग कहानी की कथा एक यानी एक प्रकार है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है। प्रस्तुत व्यंग पाठ में पतनशील सामंती समाज यानी जमींदार वर्ग पर एक कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। प्यारे बच्चों, परजीवी संस्कृति का अर्थ है जो दूसरों पर यानी दूसरों, जीवी यानी डिपेंड होना, दूसरों पे जीवित हो। ऐसी संस्कृति जो दूसरों पर आश्रित हो, जो दिखावे की जो दुनिया में रहता है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब के दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया गया है, जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, करीना यानी अच्छे से काटते हैं, फिर जीरा मिलाकर नमक और मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना करते हैं। नवाब साहब खीरे के एक एक फांकों को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते और खिड़की के बाहर फेंक देते। प्यारे बच्चों, इस व्यंग विधा से और इन पंक्तियों से कुछ प्रश्नों को पूछा गया है जिसके उत्तर आपको देने हैं। हम आइए पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यंग विधा क्या होता है? तो व्यंग एक ऐसा प्रकार है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें मजाक के लहजे में कुछ भी कह दिया जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है? परजीवी संस्कृति से लेखक का आशय दिखावटी की दुनिया से है। दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे?
तो यह प्रश्न आप अपने आप लिख सकते हैं कि दिखावे की संस्कृति या दिखावे की प्रवृत्ति क्या होती है। कैसे पता चलता है कि कोई दिखावा कर रहा है। अगला प्रश्न, मुंह में पानी आने के बावजूद लेखक खीरा लेने से क्यों मना कर देते हैं। तो इसका उत्तर है क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए संकोचवश मुंह में पानी आने के बाद भी वह खीरा लेने से मना कर देते हैं। प्रश्न 5वां, यह गतिविधि आधारित है। यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते, अपनी कल्पना से लिखिए। यह प्रश्न एक्टिविटी यानी गतिविधि आधारित है, इसलिए इसका उत्तर आप स्वयं करें तो अच्छा रहेगा, ताकि आपकी लिखने की एक प्रवृत्ति का भी पता चलता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी कड़ी में हम आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।